नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं मकर राशि वाले लोगों का। दोस्तों, ये जो समय है 15 नवंबर के बाद का समय, ये आपकी लाइफ के गोल्डन पीरियड की शुरुआत का समय है, क्योंकि आपकी साढ़े साती समाप्त होने वाली है और साढ़े साती समाप्त होने से पहले पिछले 4 महीने से वक्री चल रहे शनि देव, जिन्होंने आपकी राशि पर साढ़े साती लगा रखी थी, वो वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आपकी साढ़े साती खत्म होने का भी समय आ गया है। 29 मार्च को आपकी साढ़े साती समाप्त होने वाली है। बिल्कुल ही अंतिम पड़ाव पे हैं आप साढ़े साती के। साथ ही साथ जब साढ़े साती के दौरान शनि वक्री होते हैं तो कष्टकारी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चेष्टा बल बढ़ जाता है उनका, जिस वजह से आपके प्रत्येक कामों में कहीं ना कहीं अड़चन आने लगती है, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो तकलीफों का अंतिम पड़ाव है, ये आप पार कर चुके हैं और 15 नवंबर के बाद आप अपने जीवन में बहुत ही बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे समय की शुरुआत से पहले, अच्छे समय आने की शुरुआत से पहले जो उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो कहीं ना कहीं 15 नवंबर से आपकी तैयार होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो बड़े बड़े बदलाव आप देखने वाले हैं 29 मार्च के बाद, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत आपको 15 नवंबर से ही होती हुई दिखाई देगी। आपके दूसरे भाव में विराजमान है शनि देव और उनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। जब तक वो वक्री थे, आपके प्रथम भाव को भी प्रभावित कर रहे थे, यानी आपकी सेहत को, आपके वैवाहिक जीवन को, समाज आपको किस तरह से देखता है, इन सभी चीजों को वो प्रभावित कर रहे थे जब तक वो वक्री चल रहे थे। अब वो आपको दूसरे भाव से जुड़े फल देंगे। दूसरा भाव हमारे धन, कुटुंब और वाणी का होता है। तो क्योंकि आप अंतिम पड़ाव पे हैं शनि की साढ़े साती के, तो कहते हैं दोस्तों कि जब शनि की साढ़े साती के अंतिम पड़ाव पर हम होते हैं, हमने इतना कष्ट झेल रखा होता है, पिछले कई सालों से आपने इतनी तकलीफें देखी हैं, इतने दुख देखे हैं आपने, इन सभी चीजों को पार करने के बाद अब जो समय आया है दोस्तों, समय आपके गोल्डन पीरियड की शुरुआत है। आपको जितनी परीक्षा देनी थी आप दे चुके हैं। अब शनि देव फल देने जा रहे हैं और कहते हैं जब शनि देव जाने लगते हैं, जब शनि देव की साढ़े साती खत्म होने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करके जाते हैं, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले चुके हैं, क्योंकि वो जितनी यातनाएं आपको दे सकते थे दे चुके हैं। आपके कर्मों के अच्छे बुरे जो भी परिणाम वो दे सकते थे दे चुके हैं। अब वो सिर्फ आपके लिए अच्छा ही करेंगे। शनि देव जाते जाते आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। खासकर आपने इन सालों में जो खोया है, आपने इन सालों में जो झेला है, उन सब की भरपाई आपको होती हुई दिखाई देगी। कुछ लोगों ने इन सालों में अपनी नौकरी गंवाई, कुछ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते गंवा दिए साढ़े साती के दौरान, कुछ लोगों को धन संबंधित बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला, समाज में प्रतिष्ठा चली गई आपकी। ये सब कुछ आपको वापस मिलना अब शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, उनको नई नौकरी के ऑफर आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा घट सकता है जिससे आपको नई नौकरी मिलने के पूरे आसार दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो अभी तक कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, आपके पास कहीं ना कहीं से धन आगमन का स्रोत आता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप अपने कर्जों से बाहर निकल सकेंगे, जिससे आप धन संबंधित समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे पूरी तरह से 29 मार्च के बाद। लेकिन धन आगमन का स्रोत आपको 15 नवंबर से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, वैवाहिक जीवन में आपके बहुत उथल पुथल थी। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब हो चुका था आपका साढ़े साती के दौरान। बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट गए थे। तो जिन लोगों का रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, वो नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। 15 नवंबर के बाद कोई नया इंसान, कोई नया रिश्ता आपके जीवन में दस्तक देगा। हो सकता है कि इस नए रिश्ते की शुरुआत से आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए, आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मकता आ जाए। आपको महसूस होगा कि आपके आसपास बहुत सारी सकारात्मक चीजें होना और दिखना शुरू हो जाएंगी आपको 15 नवंबर के बाद। और जब आपके आसपास का माहौल सकारात्मक रहता है,
तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करता है। और जब आपका मन स्वस्थ रहता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है, तो आप रोग मुक्त भी होना शुरू हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद। किसी गंभीर बीमारी से अगर आप परेशान चल रहे थे तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलने की आसार है 15 नवंबर के बाद, और पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं आप 29 मार्च के बाद। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि मंगल अभी आपके 7वें भाव में नीच के चल रहे हैं। आपके जीवन में जो भी नया इंसान आएगा उससे आपको बहुत ही पोलाइटली डील करना है, आपको विनम्रता बरतनी है। शादीशुदा है तो आपको अपने रिश्ते में इस वक्त बहुत ही विनम्रता से काम लेना है, बहुत ही सहनशीलता की जरूरत पड़ सकती है आपको। नहीं तो मंगल देव 7वें भाव में नीच के जब होते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से हिला देते हैं। हालांकि बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से खराब तरीके से पेश आए, या फिर आपका स्पाउस ही चिड़चिड़ा हो जाए और आप दोनों के बीच में इसकी वजह से खटास आ सकती है। तो इसका ध्यान आपको रखना है 6 दिसंबर तक, क्योंकि दोस्तों 6 दिसंबर तक मंगल देव नीच के रहेंगे आपके 7वें भाव में। तो आपको काफी सावधान रहना है अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर। अगर आप किसी नए रिश्ते में भी जुड़ने जा रहे हैं तो आपको सामने वाले से बहुत ही विनम्रता और बहुत ही पोलाइटली पेश आना है, नहीं तो हो सकता है आप बनने से पहले ही अपने संबंधों को खराब कर लें। क्रोध की अधिकता हो सकती है आप में आने वाले कुछ दिनों तक, तो अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आपने जितना झेला है उससे आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये जो समय है ये अब सुधरने वाला है, तो आपको अपने मस्तिष्क पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि अगर हम क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो हम अपने बनते काम भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि मंगल देव 7वें भाव में है, उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर, तो आपको क्रोध दे सकते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध दे सकते हैं और अपने क्रोध से आप अपने बनते कामों को बिगाड़ लेंगे। तो ये ना करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। और जब आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आप देखेंगे चीजों में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं। दोस्तों एक और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है आपके जीवन में। शुक्र देव जो कि आपके राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, वो 2 दिसंबर को आपके पहले भाव में गोचर कर जाएंगे। और शुक्र जब पहले भाव में होते हैं और अपनी दृष्टि डालते हैं आपके 7वें भाव में, तो आप वैवाहिक संबंधों में बन सकते हैं, आपका विवाह तय हो सकता है। ऐसे लोग जो बहुत ही लंबे समय से विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, उनके विवाह तय होने की पूरी गुंजाइश है। मैं कह सकती हूँ 99% गुंजाइश है कि आपका विवाह तय हो जाए और आप नए संबंध की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों शुक्र देव जब आपके पहले भाव में आएंगे 2 दिसंबर को, तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी लाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में एक यू टर्न आएगा कि और आपके स्पाउस के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान आ गया था या फिर बहुत ज्यादा खटास बढ़ गई थी, आप सेपरेट होने की सोच रहे थे, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं डिवोर्स तक पहुंच चुका था, तो अब आपके रिश्ते में यू टर्न आएगा। आप और आपके स्पाउस के रिश्ते में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं 2 दिसंबर के बाद। आपका बिगड़ा हुआ रिश्ता जो है वो बनने की पूरी गुंजाइश है। तो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान है। हालांकि शत्रु राशि में है तो आपको बीच बीच में भटकाव देंगे, लेकिन गुरु है तो आप अपने गुरु की सुनिए, आप अपने मेंटर की बात सुनिए। ये जो गुरु है आपकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि गुरु जब मार्गदर्शन देते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। तो अपने मेंटर की सुननी है, स्टूडेंट्स को अपने गुरु की सुननी है और गुरु के मार्गदर्शन में रहना है, जिससे आपको पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। और आने वाली परीक्षाओं में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी विदेश जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि आपके 5th लॉर्ड 2 दिसंबर तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे
उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपका एडमिशन किसी विदेशी संस्थान में हो सकता है और आपका वीजा वगैरह जो अभी तक नहीं क्लियर हुआ था वो क्लियर हो सकता है, खासकर 15 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में। प्रेमी जोड़ों की बात करें तो आपके लव मैरिज होने के आसार दिख रहे हैं। आपका प्रेम जो है वो विवाह में तब्दील हो सकता है। आपके लव मैरिज होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। 15 नवंबर के बाद आपका जो प्रेम संबंध है वो वैवाहिक संबंध में बदल सकता है और हो सकता है कि आपके घर वाले जो नहीं मान रहे थे, अभी तक आपकी शादी के लिए नहीं तैयार हो रहे थे, वो 15 नवंबर के बाद तैयार हो जाएं और 2 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं आपकी लव मैरिज होने की पूरी गुंजाइश है। दोस्तों 16 नवंबर के बाद आपके 11वें भाव में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा, जिससे व्यापारियों को आकस्मिक लाभ हो सकता है। आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये जो समय है 16 नवंबर के बाद, ये बहुत ही अच्छा समय है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापारियों को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ऐसे व्यापारी जो अभी तक बहुत घाटे में चल रहे थे, उनको 16 नवंबर के बाद काफी रिकवरी दिखाई देगी अपने बिजनेस में। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, जिससे आपके व्यापार में विस्तार आने की पूरी गुंजाइश है। आप अपने व्यापार को एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि सूर्य रहेंगे आपके 11वें भाव में और साथ ही साथ बुध भी रहेंगे। बुध आपकी राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जब आपके 11वें भाव में बनेगा तो ये जो समय होगा ये व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए ये गोल्डन समय रहेगा क्योंकि शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। तो अभी तक जितने भी घाटे आपने उठाए हैं व्यापार में, उन सब से रिकवर होने का समय आ गया है दोस्तों। साथ ही साथ आप बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बना सकते हैं। आपका सोशल सर्कल एक्सपेंड हो सकता है। आप प्रभावी लोगों से, आप बड़े लोगों से सामाजिक संबंध बना सकते हैं, जिससे भी आपको आपकी नौकरी और व्यापार दोनों में ही फायदा होगा। क्योंकि सूर्य है तो सूर्य आपको अच्छा सोशल सर्कल देते हैं। आप बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, जिससे आपको काफी फायदा मिलता है आपके व्यापार में भी और आपकी नौकरी में भी। अब बात की जाए उपाय की दोस्तों, तो आपको उपाय मंगल का करना है क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव में नीच के हैं। 6 दिसंबर तक वो नीच के ही रहेंगे आपके 7वें भाव में और उसके बाद आपके 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो दोस्तों मंगल का उपाय आपको करना चाहिए। आपको प्रत्येक मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर में चमेली का तेल और लाल फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। जब सके तो उसके साथ आप लड्डू का भोग लगाएं, जिससे मंगल देव की वजह से आपको जो खराब परिणाम मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे। बजरंगबली को चमेली का तेल काफी पसंद होता है, तो आप मंगलवार के दिन अगर बजरंगबली के मंदिर में चमेली का तेल और लाल फूल चढ़ाते हैं तो मंगल के खराब परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी मेरे एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों की। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होगा, आपके जीवन में खुशियां लाएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।